तो हेलो वेलकम व्हाट्सएप, कैसे हो यार। ये हमारा लेक्चर नंबर 4। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम थी कि भैया काइनेमेटिक्स में सवाल नहीं बन रहे हैं, तो हम देख लेते हैं आज काइनेमेटिक्स में क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं यार। नंबर 1 काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन आ जाएगा रिलेशन टाइप में आ जाएगा। कैसे? रिलेशन टाइप में इससे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यार। ट्रायंगल क्या है यार? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी, और अगला क्या? एक्सेलरेशन। यार यही एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका क्वेश्चन आपस में आपको आता रहेगा, या तो इसका रिलेशन इससे करेगा या इसका रिलेशन इससे करेगा, इसका रिलेशन इससे करेगा या फिर इसका रिलेशन इससे करेगा, या फिर इसका रिलेशन ऐसे कर देगा, या फिर तो यही है एक, ये ट्रायंगल से सवाल बन सकता है पहला। दूसरा यार आपको कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट मिल जाएंगे जो कि कैसे क्वेश्चंस ऑन इक्वेशन। 3 इक्वेशन होती है यार, तुम्हें पता है। उसी इक्वेशंस को एक नया फॉर्म दे दिया जाएगा जब ए की वैल्यू फिक्स हो जाएगी जी, ग्रेविटेशन। मतलब कि क्या हो जाएगी यार? मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। और कुछ ऐसे यार स्पेसिफाइड पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। अगला इसके बाद क्या यार? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा यार। अगला क्वेश्चन आ जाएगा यार आपका ग्राफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्राफ। और लास्ट पॉइंट यार ट्रेंडिंग क्वेश्चन। क्या? ट्रेंडिंग क्वेश्चन। ट्रेंडिंग क्वेश्चन में यार हम क्या करेंगे? ट्रेंडिंग क्वेश्चन में हम करेंगे PYQ करेंगे नीट के, और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है ना? ओके, इतने से हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी कंप्लीट हो जाएगी यार। तो रिलेशन तो हम कर ही चुके हैं यार, ये हम खत्म कर चुके हैं पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में। और क्वेश्चन ऑन इक्वेशन भी हम कर चुके हैं यार। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है यार, आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। ये हमारा टॉपिक है यार आज का। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। आ जाओ यार। अब यार तुमसे अगर कोई ये पूछे कि तुम n सेकेंड में इतना दूरी चलते हो, n सेकेंड में इतना चलते हो, तो और तुम बताओ लास्ट सेकेंड में तुम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। ओके यार, तो ये n सेकेंड का डिस्टेंस हो गया। और बताओ n-1 में तुमने इतना चल दिया, तो लास्ट सेकेंड या nth सेकेंड में कितना चला? इतना। तो वही यार यहाँ पे देखो क्या, n सेकेंड में ये जो बॉल है ये यहाँ से यहाँ पहुँच जा रही है, यहाँ से यहाँ पहुँच जा रही है, यहाँ से यहाँ। तो अब बताओ यार, अब क्या हुई? अगर तुम्हें पता है s इन n सेकेंड टाइम, यस इक्वल टू क्या होता है यार? ut प्लस हाफ at²। यार इतना तो फिक्स हो गया यार। अब यार t की वैल्यू n है तो हम रख देते हैं यार u इंटू n प्लस हाफ a इंटू n²। लेकिन हमें लास्ट n सेकेंड में चाहिए, तो हम n-1 का घटा दें, n-1 का घटा दें, तो अब हमें आ जाएगा। तो हम देखते हैं यार n-1 का फाइंड कर लेते हैं, n-1 का हम फाइंड कर लेते हैं यार। ओके, ये हो गया n-1 का। अब अगर इस वाले में से इस वाले को घटा दिया जाए तो हमें ये फाइंड हो जाएगा। और यही है हमारा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यार इक्वेशन फार्मूला लगाते हैं, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है यार। तो अब t की जगह पे क्या रखेंगे हम? n-1 u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a मल्टीप्लाइड में n-1 का स्क्वायर यार। ओके ना? तो अब एक इक्वेशन यार ये हो गई फर्स्ट, और एक इक्वेशन हो गई यार ये सेकेंड। इन दोनों को घटाना है। अब आपके कोचिंग में डेरिवेशन तो हो गया होगा, हम बस रैपिड रिवीजन कर रहे हैं यार। तो अब रैपिड रिवीजन इक्वेशन इस 1 में से इक्वेशन जब हमने 2 को घटाया तो हमें एक फार्मूला फाइंड हो गया। फार्मूला क्या आया यार? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड हो गया, यस इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस का 1। अब एक क्वेश्चन यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन में आता है, यूनिट डायमेंशन एरर में, कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? तो हाँ यार ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है यार। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है यार, पक्का। इतनी बात समझ आ गई यार। तो अब ये फार्मूला हमें याद कर लेना है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड इक्वल टू u प्लस हाफ a मल्टीप्लाइड बाई 2n-1। अब तुम ये कहोगे यार
कि भैया कभी डिस्टेंस बोलते हो, भैया कभी डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, इसमें क्या कुछ क्लियर नहीं है क्या? यार देखो क्लियर है, लेकिन हम कुछ कुछ सवाल में ये डिस्टेंस का काम करता है, कुछ सवाल में डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। अब लास्ट सेकंड में अगर सीधा चला गया तो यार डिस्टेंस भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकल पलटी मार देगा, पार्टिकल पलटी मार देगा, तब ये क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर हम ध्यान दे के करेंगे, जैसे कि एक ये मोशन अंडर ग्रेविटी में एक सवाल आता है, नेट में भी आया है कि लास्ट सेकंड में पलटी मरवा देते हैं और पूछते हैं, फिर तुम डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा दोगे, आंसर गलत हो जाता है। लेकिन मैं हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सवाल भी हम अभी करेंगे, ठीक है ना? तो अब देखते हैं यार सवाल किस तरह के आते हैं, आओ देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। हाँ तो सवाल है यार, सवाल क्या है आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यार, बोल रहा है ए कार इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू इतना, a इक्वल टू इतना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकेंड। अच्छा ऐसी बात है, तो यार एक बात दो हो सकती है, मैं 5 सेकंड का निकाल दूं और 4 सेकंड का निकाल के घटा दूं तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसे क्या लगाया मैंने यार, यस इक्वल टू 5 सेकंड में निकाला, यू की वैल्यू 5 है, यू की वैल्यू 5 है, रख देता हूँ यार, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई यार 5 का स्क्वायर फिर से, तो आ गए एस इक्वल टू 5 मिनट में कितना मीटर यार, 50 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर, 5 सेकंड में 50 मीटर यार, इक्वेशन 1। दूसरा यस इन 4 सेकंड यार, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर यार, इसे सॉल्व कर दिया कितना यार 36, कितना आ गया यार 36। तो अब लेकिन हमसे किस सेकंड पूछ रहा है, 5th में, कितने में 5th में। तो यार ये हमेशा ध्यान रख के पूछ देखो कि 5 सेकंड में पूछ रहा है या 5th सेकंड में पूछ रहा है। तो 5th के लिए क्या हो गया यार, मैंने 5 सेकंड S5 माइनस S4 कर दिया यार, तो आ गया यार 5 में से 4 किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, तो 50 माइनस 36 आ गया कितना यार 14। ओके यहाँ से तो आंसर आ गया। अब अगर आपको फार्मूला याद है, अच्छा भैया ने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, यस इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 मल्टीप्लाइड में 2n माइनस 1, भैया ने यही बताया था यार। चलो आओ देखते हैं यार, तो u की वैल्यू क्या थी यार 5 थी, 5 रख दो, प्लस a 2 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1, सॉल्व किया यार आ गया कितना 14। तो यहाँ से भी डिस्टेंस ट्रेवल इन क्या आ गया 14 आ गया, और यहाँ से भी आ गया 14। अब देखो यार यहाँ पे तुमने किया 4 स्टेप लगे, और अगर तुम्हें ये फार्मूला याद है, ये फार्मूला याद है, तुम एक ही स्टेप में कर लोगे यार। तो ऐसे ही सवाल आते हैं यार, और क्या और प्रैक्टिस करा दूँ, तुम ये वाला सवाल करना यार, ये वाला सवाल करना, बस यहाँ पे तुम क्या करना कि 3 to 4 सेकेंड ये करना तुम। अब तुम ये करोगे यार इससे ये हो जाएगा, अच्छा 3 to 4 सेकंड मतलब कि मैं 4th पूछ रहा हूँ, तो अब चाहे तुम 4 सेकंड का निकाल कर 3 सेकंड वाले से घटा दो, या फिर 4 वाला फार्मूला लगा दो, तो अब फार्मूला लगा दो यार आंसर आ जाएगा। ओके आगे क्या देखते हैं यार, आगे एक सवाल और है जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये एक बाल है यार, ये इतना है, ये इधर है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 3rd सेकंड में, और डिस्टेंस फाइंड करना है 3 सेकंड में। ओके भैया ऐसी बात है, आ जाओ यार। ओके 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 अब देखो, जब मैंने तुम्हें बताया था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग हो, तो अब देखो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फार्मूला लगाओ, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है भैया। अच्छा 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 ये देख लो, पलटी तो नहीं मार रहा है, क्या नहीं मार रहा है, पलटी, ठीक पलटी तो नहीं मार रहा है। अब और देखते हैं कि अब यार पलटी कब मारेगा, पलटी कब मारेगा, जब इसकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी 0, तभी तो पलटी मारेगा ना, तभी तो पलटी मारेगा। अब आ जाओ यार, अब देखो 0 कब होगी, v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 5 माइनस का 2 इंटू टी, तो t इक्वल टू, अच्छा भैया तुम 2.5 सेकंड में पलटी मार दे रहे हो, 2.5 सेकंड में पलटी मार रहे हो, तो ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि 2.5 में 2.5 पे कहाँ पहुँच जाएगा, 2.5 पे कहाँ पहुँच जाएगा, आ जाओ यार एक सेकेंड। तो हाँ यार देखो 2.5 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा यार, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट के तो मैंने बताया था डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लो, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, डिस्प्लेसमेंट इधर कर लेंगे यार। जहाँ देखो डिस्टेंस पूछा है, अपनी आंखें खोल लो और ये देखो कि पार्टिकल क्या नहीं मार रहा है, पलटी, तो यार लगा दो यार,
यस इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी थी यार 5 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, यही हो गया यार इक्वल टू, ठीक है। माइनस का हाफ ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर यार 5/2 मल्टीप्लाइड 5/2, सॉल्व कर दिया यार कितना आ गया यार 25/2 माइनस का कितना यार 25/4, सॉल्व किया आ गया 25/4। मतलब ये 2.5 सेकंड में कहाँ पहुँच जा रहा है यार 25/4। ओके यार, अब देखो ये जो बचा नेक्स्ट हाफ सेकंड है, ये कहाँ पहुँच जाएगा यार, बचा वाले में क्या, अब इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, वेलोसिटी इसकी क्या हो गई जीरो। अब यहाँ से जब फार्मूला लगाएंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो यस इक्वल टू क्या 0 प्लस हाफ ए की वैल्यू 2। और अब बताओ 2.5 सेकंड तो पहले हो चुका, अब कितना बचा आधा सेकंड, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ। अब ये कट गया क्या यार, कट गया। एस इक्वल टू कितना 1/4 और मूव कर रहा है। तो ये था 2.5 सेकंड का, इतना था 2.5 सेकंड में, इतना था नेक्स्ट 5 सेकंड में। दोनों को ऐड कर लो यार, डिस्टेंस क्या हो गया 25/4 प्लस 1/4, सॉल्व कर दिया यार, आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा देखो 26/4 यार, 26/4 ये हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। अब फाइंड क्या कर रहे हैं यार डिस्प्लेसमेंट, इस क्वेश्चन में क्या है यार डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर। अच्छा भैया डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम बोले थे डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। हाँ यार तो लगा दो यार, फार्मूला क्या, यस इक्वल टू यू कितना है यार 5 और टी कितना 3, थर्ड सेकेंड क्या बोल रहा है यार, ये थर्ड सेकंड का अलग। अभी ये जो सवाल चल रहा है ये 3 सेकंड का चल रहा है, कितने का चल रहा है 3 सेकंड का चल रहा है, कितने का 3 सेकंड का। थर्ड वाला सवाल नहीं है, थर्ड वाला सवाल इसके आगे होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे 2 सवाल करवा दे रहा हूँ, इसके 2 तो यहाँ पे दिए हैं, 2 मैं एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ, 4 सवाल हो जाएगा। एक सवाल हम पहले किए थे ना यहाँ के 3 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पलटी मार रहा था, तो पलटी वाला एक सवाल हम एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं। हम तुम्हें बता रहे थे कि फार्मूला डिस्टेंस का है डिस्प्लेसमेंट का है, तो यहाँ पे ये तुम्हें हो जाएगा कि कब डिस्टेंस करना है और कब डिस्प्लेसमेंट करना है। देखो यार ये पलटी वाला सवाल थोड़ा सा कठिन होता है, और थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, ठीक है ना। तो आ जाओ यार, यस इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का हाफ ए की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर बनाओ यार, सॉल्व किया तो 15 - 9 आ गया 6। तो यहाँ से क्या पता चला यार, यहाँ से पता चला 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना 26/4। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना यार 6, कितना 6। अब हमें क्या चाहिए अब हमें थर्ड सेकंड में चाहिए, कितना चाहिए थर्ड सेकंड में। आ जाओ यार, सवाल तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार, सवाल तुम्हें समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। ये जो हमने सवाल किया है, ये जो हमने अभी सवाल किया है, ये 3 सेकंड के लिए हमने एक एक्स्ट्रा सवाल बना दिया है। अब ये जो सवाल बना है इसे हम फिर से करेंगे, ये थर्ड सेकंड वाला सवाल हम फिर से करेंगे। अच्छा भैया थर्ड सेकंड वाला सवाल फिर से करोगे, तो तुमने तो कहा था डिस्प्लेसमेंट में फार्मूला लगा दो। हाँ यार लगा दो, क्या एस इक्वल टू यू कितना था 5 था, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितना है यार -2 मल्टीप्लाइड बाई 2n - 1। अच्छा तो 2 3 जा 6 माइनस का 1 कर दो यार, तो 5 माइनस का -5। तो ये जो लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आया 0। एक सेकंड सॉरी यार, और थर्ड सेकंड में क्या आया डिस्प्लेसमेंट 0, और 3 सेकंड में कितना आया था 6। अब यार हम थर्ड सेकंड में क्या निकाल रहे हैं डिस्टेंस। अच्छा थर्ड सेकंड में क्या निकाल रहे हो तुम भैया डिस्टेंस, ठीक है यार। थर्ड सेकंड में तुम डिस्टेंस कैसे निकालोगे यार, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसे करता कि टोटल तो हमें पता चल जाएगा, डिस्टेंस टोटल हमने डिस्टेंस निकाल ली। इसके बाद हम 2 सेकंड का डिस्टेंस घटा देंगे,
बस आ जाएगा आंसर। तो 3 सेकंड का तो हमने निकाल ही लिया था, 26/4। 2 सेकंड का घटा देते हैं यार, 2 सेकंड में तो पलटी भी नहीं मारा था। यस इक्वल टू 2 यू कितना था, यू था 5, 2 माइनस का हाफ, एक वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर 4 यार, तो 10 - 4 बराबर 6। तो यार 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना थी, 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना थी 6। 3 सेकंड में कितना हो गया 26/4। तो अब 3 सेकंड में से 2 सेकंड को घटा दोगे, आंसर आ जाएगा यार। देखो ये वाले सवाल को, इसमें हमने 4 सवाल बना के देखा है, तो थोड़ा सा वीडियो को यार पीछे ले जाओ, फिर से एक बार ध्यान से देखो। हो सकता है यार ये सवाल थोड़ा सा लेंदी लगा हो और तुम्हें समझ में ना आया हो, तो ये सवाल हमें यार फिर से करना है। आ रही बात समझ में? ओके। और यहाँ से आपका, अब देखो अब बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, अब बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। अब मैं तुम्हें सैंपल दे देता हूँ, दे देगा यस इक्वल टू वाट, जब यू इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकंड है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है। बताओ 3rd सेकंड में, बताओ 4th सेकंड में, बताओ 5 सेकंड में। ऐसे यार नीट में एक सवाल आया है, ऐसे ही नीट में एक सवाल आया है, पूछा है कि 3rd सेकंड और 4th सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस का रेशियो बताओ। क्या बताओ? रेशियो। पलटी का तभी सोचना है, ये जो सवाल कराया गया था ये सबसे कठिन वाला सवाल कराया गया था जिसमें पलटी मारता है। जनरली तुम्हें पलटी का सवाल आएगा नहीं, नीट में पलटी का सवाल आज तक आया नहीं है, ठीक है ना। एक ही सवाल आया है ग्रेविटेशन में, जो कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो देखेंगे यार। ये वाला अच्छा निकालते हैं, 3rd सेकंड और 4th सेकंड का रेशियो। ओके अच्छा, तो 3rd सेकंड के लिए तुम क्या करोगे यार, और बता देगा कि पार्टिकल का u बराबर 0, या फिर इनिशियली वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा भैया, तो अब u इक्वल टू 1/2 a और मल्टीप्लाइड बाई 2n-1, u तो ये हो यार हो गया 0, तो डिस्टेंस इन 3rd सेकंड क्या हो गया यार, 3rd क्या हो गया हाफ a और 2n-1, तो 2 3 जा 6 -1 आ गया यार 5। 4th सेकंड में क्या आ गया यार, एस 4th इक्वल टू हाफ ऑफ, ऐसे ही इसी में रखा, हाफ ऑफ ए, और 4 दूनी 8 में से 1 गए 7। अब इसको सॉल्व किया यार, तो 3rd बाई 4th क्या आ गया 5:7, रेशियो क्या आ गया 5:7 यार। तो क्या ये सिंपल नहीं था? क्या ये सिंपल नहीं था? आगे बात समझे ना, ऐसे कर सकते हैं यार। तो बस ये है। और अगर मैं तुम्हें अब कहोगे भैया ट्रिक बता दो, यार ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे क्या होता था, हमने एक रेशियो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेशियो। यहीं पे कर लेते हैं यार, इतनी जगह में कर लेते हैं। 1 3 5 7 9 11, ये रेशियो पढ़ा था। ये 3rd सेकंड में है, 2nd सेकंड में है, 4th सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अब तुमसे कह रहा है 3/3 और 4th का रेशियो निकालो। 3rd और 4th का बिना फार्मूला लगाए, 3rd में चलता है 5 और 4th में चलता है 7, 5/7 आंसर। अब तुमसे कोई कह देगा कि 4th और 5th का निकालो, तो 4th और 5th का निकाल दो यार। 4 में क्या चलता है यार, 4 में चलता है 7, तो और 5th में चलता है 9, तो हो गया यार 7/9 आंसर यार। तो यार चीज़ों को तुम अल्टरनेट वे में भी ले जा सकते हो, बस तुम्हें सोचना होगा यार कि काम कर रहा है कि कैसे करना है या कैसे नहीं करना है। यार अभी तक का कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेसिक लेवल मैंने तुम्हें बता दिया, सवाल ये बेसिक लेवल वाला जो आएगा ये लास्ट वाला आएगा, और इसका एक्सट्रीम केस कब आएगा यार, पलटी आएगा। एक्सट्रीम केस नॉर्मली आया नहीं, सिर्फ एक सवाल आया है मोशन अंडर ग्रेविटी से, और वो हम आगे भी देख लेंगे। बस वो यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 था, वहाँ पे कितना हो जाएगा यार 10 हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और वहाँ पे वर्टिकली फेंक दिया जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है ना यार? अगर नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम पे डाल दो, मैं फिर से एक बार तुम्हें वहाँ पे समझा दूंगा स्पेशली, तो फिर से समझ में आ जाएगा ना। फिर वहाँ पे तुम बता देना क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। अब यार अब का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। यार मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, सब बकवास। ओके स्टार्ट करते हैं अब। तो यार अब स्टार्ट हो रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ये कठिन वाले जोन से बाहर आ जाओ। और यार एक बात है ना, जब आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया,
जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल भी क्या आसान भी किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और यार कोई ऐसी बात है जो इंसान से ना बने, बताओ? तो फिर छोटे छोटे सवालों से क्या यार, फिर से लड़ो, फिर से करो। तो अब यार देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी कुछ बवाल चीज़ नहीं है या कुछ भौकाल चीज़ नहीं है। इसमें यार देखो, एक ऐसी लाइन खींच दे, और देखो यार, रुको मैं शुरू से बनाता हूँ अपने से। यार इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 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 बन गया बिल्डिंग, यहाँ से यार 0 वेलोसिटी से कुछ नीचे फेंक दे, केस नंबर 1, ठीक। दूसरा यार मतलब 0 वेलोसिटी से फेंक दे, ड्रॉप कर दे। और एक यार कोई वेलोसिटी दे के ऊपर फेंक दे यार, 2 केस। और तीसरा क्या यार, एक यहाँ से दे दें और इसे कुछ वेलोसिटी के साथ नीचे फेंक दें। ओके ना, ओके ना। और चौथा, यही सब चीज़ें कर दिया जाए, ज़मीन से एक कुछ वेलोसिटी दे के ऊपर फेंक दिया जाए। यही 4 केस यार बनने वाले हैं, यही 4 केस बनने वाले हैं। तुम कहोगे भैया मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, कितनी भौकाल चीज़ है। अबे कुछ नहीं, जब अभी तक लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस, क्या लिखते थे, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। अब इसको क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 रहता था जी एस, जी की वैल्यू फिक्स है 10, यस इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ का जी टी स्क्वायर। यार यही 4 चीज़ें बन सकती है यार। अब बताओ, अब मैं कह दूं तुम्हें ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। चलो भैया ड्रॉप कर दो तुम, ड्रॉप कर दो तुम, ड्रॉप कर दो तुम यार। चलो हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, ड्रॉप कर दिया। तो क्या जब ड्रॉप किया तो ये यू वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे ना। तो v इक्वल टू जी टी, वी इक्वल टू जी टी या v इक्वल टू जी टी, या तो यहाँ से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी या v बाई जी। ये हम सवाल में देख के अपने हिसाब से संभाल देंगे, ठीक है ना। ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यार, 2as या 2gs। ऐसे ही यस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहीं से हो जाता है यार t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। यही सब तुम याद कर करके परेशान हो जाते हो। याद नहीं करना है भाई, बस बातों को समझना है कि क्या कैसे हो रहा है यार। आओ देखो, अब तुम साइन को लेकर परेशान होते हो कि भैया जी निगेटिव लूँ कि जी पॉजिटिव। यार रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी निगेटिव नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं। जब देखो जी अपने तरफ खींच रही है, देख लो सवाल के अकॉर्डिंग। अब देखो u अलग है, g अलग डायरेक्शन में है, u दूसरी डायरेक्शन में, g दूसरी डायरेक्शन में, निगेटिव लगा दो। दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव लगा दो। इसीलिए तो जब मैं तुम्हें एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था तो मैं तुम्हें बता रहा था एक्सेलरेशन ना कभी निगेटिव होता है ना कभी पॉजिटिव होता है। मैटर ये करता है कि साइन किधर है। जब u और g का साइन सेम साइड है तो पॉजिटिव लो, अपोजिट साइड है निगेटिव लो। यार एक ऐसे ही थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के कोशिश की गई थी। तो ये ऊपर फेंक दिया गया, ऊपर बॉल गई, फिर बॉल नीचे आएगी। एक बात याद, एक लाइन यहाँ पे याद कर लो मेरे लिए, एक लाइन मेरे लिए याद कर लो यार। क्या याद करोगे तुम, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। कहना क्या चाहते हो भैया, आइसोमेरिज्म से अभी मेरा जी हमको खपा था कि तुम यहाँ पे सिमेट्री वगैरह लेके आ गए। नहीं भाई देख, सिमेट्रिकल कहने का मतलब है जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लगाएगी उतना ही टाइम बॉल नीचे आने में लगाएगी, जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लगाएगी उतना टाइम बॉल नीचे जाने में लगाएगी। अगर यहाँ जाने में टाइम टी लगाएगी, यहाँ जाने में, यहाँ से ऊपर से नीचे आने में भी टाइम टी लगाएगी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी v थी, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, कहे कि यहाँ पे v का साइन ये था, अब v का साइन ये हो गया। आई बात समझ। तो मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है। अब यार नीट में बहुत भयानक सवाल आया कि नीट में सवाल क्या आया, नीट में, एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, रुको एक पेज और ऐड कर लेता हूँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक। चलो इस लाइन को पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ क्या लिखा है, ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v will have landing velocity
इक्वल टू वी पर डाउनवर्ड, यही यार, वी अगर ऊपर फेंका तो वी नीचे आई, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट वेलोसिटी होती है वेक्टर, डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट। ऊपर था +20 तो नीचे -20, ऊपर जाते +10 है तो नीचे आते हो -10। बात खत्म यार, यही बातें खत्म। अब नीट में एक सवाल आया, क्वेश्चन था, रुको नीट वाला सवाल ही लेके आ जाता हूँ। तो क्वेश्चन यार नीट 2003 में आया है, पढ़ते हैं। If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during large second of ascent. ओके यार, ओके यार, आ जाओ यार, क्या है, ऐसे 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 बॉल गई और ऐसे बॉल आ गई, ऐसे बॉल गई, ऐसे बॉल आ गई, लास्ट सेकंड में पूछ रहा है यार, तुम्हें ये फाइंड करना है, क्या करना है, ये फाइंड करना है। अब तुम कहोगे भैया टी सेकंड में जा रही है, n-1 वाला फार्मूला लगा दूं। यार n- वाला फार्मूला तुम लगाए कि निपटे, क्योंकि वहाँ पे पहले स्मॉल टी फाइंड करना पड़ेगा, फिर स्मॉल टी की वैल्यू रखोगे, फिर स्मॉल टी टाइम को यू को स्मॉल टी के टर्म में रिप्लेस करोगे, ये सब चीज़ें बहुत लेंदी हो जाएगी। एक लाइन ध्यान रखो, अभी क्या बोला कि मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है, तो जो डिस्टेंस यहाँ से लास्ट सेकंड में होगा टी लास्ट सेकंड में, वही ऊपर से नीचे आते वक्त भी होगा ना। फिर से देखो कि मोशन अंडर ग्रेविटी अगर सिमेट्रिकल होता है तो जो डिस्टेंस लास्ट सेकंड में चढ़ने में की गई होगी वही डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी नेक्स्ट सेकंड में ऊपर से नीचे आते वक्त 30 सेकंड में उतरने में। तो अब यार यहाँ पे क्या था, यस इक्वल टू यू टी, अब यहाँ पे जब उतरा तो u बराबर तो 0 हो गया यार, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ का g अब मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, तो यस इक्वल टू क्या आ गया यार, हाफ जी टी स्क्वायर। यार एक सेकेंड में आंसर आ गया ऑन बिहाफ ऑफ लेंदी वाला फार्मूला लगाने से। तो थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखना है, ठीक है ना, और ओपन कैसे होगा दिमाग, धीरे धीरे करते करते होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं यार, एक सवाल ये है, नीट 2013 में आया सवाल है यार, नीट 2013 में आया सवाल है। सवाल क्या है यार, ए स्टोन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इफ कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड ये देन रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3। यार ये बताओ, पहला 5 सेकेंड, दूसरा 5 सेकेंड, तीसरा 5 सेकेंड, ये यार रेशियो क्या होता है 1 3 5। तो भैया क्या यहाँ भी लगा सकते हैं, हाँ यार, अगर पहला 10 सेकेंड, दूसरा 10 सेकेंड, तीसरा 10 सेकेंड भी बोले तो भी तुम लगा सकते हो, बस टाइम तीनों में सेम होना चाहिए, तो रेशियो हमेशा सेम होगा। तो अब क्या यार, h1 इक्वल टू क्या हो गया यार, h2 इक्वल टू क्या यार 3h, h3 इक्वल टू क्या हो गया यार 5h। तो यार ऐसे करके h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 बराबर h2/3 बराबर h3/5, h3/5। तो ये सवाल का आंसर हो गया। ये बताओ कितना आसान था, बस थोड़ा सा क्या लगाना था यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। और तुम कहोगे ना तो मैं सारा का सारा PYQ करा दूंगा, टाइम बचेगा तो मैं वैसे भी करा दूंगा, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं यार। तो यार इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा यार कि मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो तुम्हारे दिमाग में ना आ रहा और मेरे बताने का कोई मतलब ना हो। अगला सवाल देखते हैं यार, A particle thrown with velocity u, a particle thrown with velocity u reaches a maximum height 20 मीटर और फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। यार एक बात और, एक रिक्वेस्ट, ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में ट्रेन करके आता रहता है ना, इससे मैंने कल नया माइक खरीदा फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ एडजस्ट, जब तक ये परमानेंट से इसका सॉल्व नहीं आ रहा है तब तक एडजस्ट करो यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही है। A particle thrown with velocity u reaches the maximum height 20 मीटर, find the value of u। यार v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। मैक्सिमम हाइट पे किसी पार्टिकल का v क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर 0, यू स्क्वायर कितना यार, यू स्क्वायर फाइंड करना यार, प्लस 2 इंटू जी हो गया 10, h हो गया 20, तो यार यू स्क्वायर इक्वल टू यार 400, यू स्क्वायर इक्वल टू 400, यू इक्वल टू क्या 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बस आंसर
ऐसे यार करना होता है और कुछ ज़्यादा हैवी नहीं होता यार। अगला सवाल, अब पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी यू रीचेस द मैक्सिमम हाइट 80 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, v है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, h है, u है, t फाइंड करना है। अच्छा 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 अच्छा, कैसे होगा? तो अच्छा यार यहाँ पे दो केस हो सकता है भैया। तुमने बताया था t इजकल टू अंडर रूट 2h अपान जी लगाना है यार, लगा दो यार। यहाँ पे लगाया अंडर रूट का 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 10, सॉल्व किया यार 4 आ गया, 4 सेकंड। अब भैया मुझे तो फार्मूला याद ही नहीं, अब कैसे लगाऊं? अच्छा मैं तुम्हारी जगह तो, अच्छा भैया फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे लगाओ यार। सबसे पहले v फाइंड कर लो, u फाइंड कर लो, g पता है, t आ जाएगा यार। अच्छा चलो करते हैं यार, बट ये वाला जो तरीका है ये वाला लेंदी हो जाएगा। तो तुम कुछ फार्मूले याद रखोगे, कुछ फार्मूले याद रखोगे स्पेशली काइनेमेटिक्स के, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ढेर सारे फार्मूले हैं। और इसे याद कैसे करोगे यार? सारे काइनेमेटिक्स के फार्मूले कागज़ में लिख कर दीवार पे चिपका दो, एक बार सुबह एक बार शाम दवा की तरह लेते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है ना यार। अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे क्या है सवाल है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप with velocity 20 meter per second, find the time when it cross half of maximum height। अच्छा 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 अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड से तुम फेंक रहे हो, ठीक है ना, फेंक दो। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? हाइट जब ये मैक्सिमम। अच्छा इसको करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, हम सबसे इजी वाला फाइंड करते हैं यार। तो ये सबसे पहले इसके मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यार। वी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो h क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g यार। तो u का 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड का 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये 20 मीटर मैक्सिमम जा सकता है, 20 मीटर मैक्सिमम जा सकता है यार। और अब हमें हाइट कब चाहिए? हाइट कब चाहिए? 10 मीटर की। कैसे, कितने मीटर की? 10 मीटर की यार, 10 मीटर की। अच्छा भैया 10 मीटर की हाइट चाहिए, तो अब इधर भी 10 मीटर तो इधर भी 10 मीटर और ऊपर से नीचे वाला भी 10 मीटर। तो हम क्यों ना ये वाला निकाल लें, ये वाला निकालना आसान हो जाएगा, और ये वाला निकाल के इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, तो हमारा पूरा पता चल जाएगा। और अब देखो कैसे हो जाएगा यार, तो 10 इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी से 10 कट गया, टी इक्वल टू आ गया √2, टी इक्वल टू कितना आ गया? √2। ऊपर से नीचे आने में टाइम, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा यार? √2। और यहाँ से यहाँ का कैसे निकलता है यार? टी इक्वल टू यू बाई जी, टी इक्वल टू यू कितना यार? 20 बाई जी 10, आ गया 2। अब यार अगर इस वाला हाइट पूछा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस का √2, ये h1 वाला हाइट टी इधर वाला हो जाएगा। और अब अगर तुमसे यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस का √2। अब जो आंसर होगा यार मार लो। अब देखो इस सवाल को करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मैंने तुम्हें द इजीएस्ट वे बताया। क्या बताया? द इजीएस्ट वे। तो यार फिर से वीडियो को बैक करो, इस सवाल को फिर से देखो कि मैंने कैसे किया, क्योंकि तुम मुझसे अगर पढ़ने आए हो, तुम मेरी अप्रोच सीखने आए हो, तो मेरे हिसाब से मैंने क्या किया यार। अच्छा तो तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि ये जब हाफ मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो इसका क्या नाम है, टाइम कितना लगेगा। तो अब यार हाफ मैक्सिमम हाइट पे तो 2 बार पहुँचेगा, एक बार यहाँ तक पहुँचेगा और एक बार यहाँ तक पहुँचेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक वाला भी पूछा जा सकता है, और यहाँ से ये वाला भी पूछा जा सकता है जो ये बड़ा वाला है। तो अब देखो यार, अब मैं ये कर लूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी सिमेट्रिकल होता है, ऐसा भैया ने बताया है, तो मैंने ये वाला टाइम फाइंड कर लिया यार इजली, हाफ जी टी स्क्वायर लगा के, जैसे पिछला वाला सवाल लगाया था ऐसे ही करके इधर का टाइम फाइंड कर लिया। अब ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों को ऐड कर दिया, ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों को ऐड कर दिया, तो बड़ा वाला टाइम आ गया। और इस टाइम में से ये वाला टाइम, इस वाले टाइम में से इधर वाला टाइम घटा दिया, तो यहाँ तक का टाइम आ गया यार। बस यही ऐसे ही करना है यार।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैक करो, हल्का सा कठिन तो है ही ना यार, तो थोड़ा सा इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम मेरे अप्रोचेस को समझो तो मे भी तुम्हें समझ में आ जाए यार। और आज का लेक्चर अगर नहीं समझ में आया तो रिव्यू करो यार, फिर इसको टेलीग्राम पे ले लेंगे, ठीक है ना। A particle is thrown upward with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फॉलोइंग, द हाइट वेयर स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, अ टाइम व्हेन स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। यार इसे ट्राई करो, इसे ट्राई करो, फिर हम देखते हैं ना, इसे ट्राई करो। तो यार अगला सवाल ये है, ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड वी नॉट, फाइंड द स्पीड व्हेन हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे है, कितना यार। तो अच्छा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया यार, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा तुम्हें वी डैश फाइंड करना है, वी डैश फाइंड करना है जब ये h/2 पे है। तो यार क्या यार, ऐसे लगा दो, वी का स्क्वायर इक्वल टू 2gh/2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, आपस में डिवाइड कर दो यार। तो v0/v का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 2gh/2। सॉल्व किया तो यार v0/v का होल स्क्वायर बराबर आ गया 2। तो v0 इक्वल टू आ गया यार, v0 इक्वल टू क्या आ गया यार, देखते हैं, अंडर रूट का 2v, या फिर v इक्वल टू v0/√2। यार देख लो, जैसे भी ऑप्शन है लगा दो यार। अब सवाल कैसे आएगा, सवाल कैसे आएगा, सवाल क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एग्जांपल, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट h/2। बस यार, तो सॉल्व कर दो ना, क्या है। तो पहले फाइंड करो कि ये कितना दूरी जा सकता है, h इक्वल टू v²/2g। ये तो अब आगे करके ही आती है, तो समझ नहीं आ जाएगा। तो 20 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 20, ये 20 मीटर यार मैक्सिमम जा सकता है। और हमें वेलोसिटी कब चाहिए, जब ये 10 मीटर पे हो, h/2 तो यही हो जाएगा ना। तो v² बराबर अंडर रूट का 2 × 10 बराबर कितना आ गया यार, 10√2। या फिर ये देख लो v0/√2, तो या फिर अगर तुम्हें याद है 20/√2, तो यहाँ से भी आ गया यार 10√2 आंसर। तो यार देखो, काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा बैक ट्रेस करके करो तो काइनेमेटिक्स आसान हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे ही करते रहो तो काइनेमेटिक्स थोड़ी सी लंबी हो जाती है यार। ये आ गया जगलर प्रॉब्लम। मैं तो सर्कस कभी गया नहीं, तुम अगर गए हो तो देखिए हो गया, मूवी वगैरह में तो देखी, मूवी में तो मैंने भी देखा है कि एक कोई आता है जो करो बॉल को ऐसे से घुमाता रहता है। तो वही एक सवाल बनता है यार, अ जगलर इज जगलिंग 5 बॉल साइमन जो भी लिखा है, इफ द टाइम गैप पास अ बॉल वन हैंड टू अनदर हैंड इज 1 सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट बाई बॉल। अच्छा भैया, तुम 5 बॉल घुमा सकते हो, एक बॉल तो तुम्हारे हाथ में ही होगी, मतलब 4 बॉल हवा में होगी, 4 बॉल हवा में होगी। तो 4 बॉल कैसे हवा में होगी यार, एक हाथ में इधर, एक ये, एक मैक्सिमम हाइट पे और एक इधर। तो मैक्स टू मैक्स 1 सेकेंड यहाँ और 1 सेकेंड यहाँ, मतलब कि टाइम कितना, 2 सेकेंड। एच मैक्स क्या हो गया यार, हाफ गुणे जी की वैल्यू 10, टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2। अब सॉल्व किया तो कितना आ गया यार, 20 मीटर। एच मैक्स कितना आ गया यार, 20 मीटर। आई नो ये तुम्हें समझ में नहीं आया, सवाल को फिर से करते हैं। सवाल क्या कह रहा था यार, ये जगलर, सवाल को फिर से करते हैं, एक सेकंड। हाँ अब फिर से पढ़ो। अ जगलर इज जगलिंग 5 बॉल साइमल्टेनियसली। अच्छा, तुम 5 बॉल को उड़ा रहे हो, तो 5 बॉल मतलब एक बॉल इस हाथ में होगी, एक बॉल उस हाथ में होगी, और एक बॉल इधर होगी, एक बॉल इधर होगी, और एक बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। ऐसे तो 5 बॉल रोकी जा सकती है। तो अब देखो,
हर बॉल के बीच का टाइम गैप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यहाँ, 1 सेकेंड यहाँ, 1 सेकेंड यहाँ, 1 सेकेंड यहाँ और 1 सेकेंड यहाँ। तो मैक्सिमम हाइट में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। किसी बॉल की मैक्सिमम हाइट पहुँचने में कितना लगा? 2 सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट तो हम जानते हैं यार, h इक्वल टू हाफ GT²। तो हाफ गुणे जी की वैल्यू 10 और टी स्क्वायर की वैल्यू 2 दूनी 4, सॉल्व किया जा रहा है 20 मीटर आ गया। ये सवाल। तो अब यार शुरू होने जा रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी व्हेन द पार्टिकल इज ड्रॉट फ्रॉम हाइट h। ओके, तो यार क्या है, कुछ भी तो नहीं यार। अभी क्या पता था, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, यही होता था यार। और h क्या था, u² क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि ड्रॉप कर रहा था, u बराबर 0, ये v है। तो v बराबर क्या हो गया यार, अंडर रूट 2gh, यही एक फार्मूला बन गया वॉइस के लिए, सॉरी प्लीज एडजस्ट, ठीक है ना। v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। आगे देखो यार, यक्स इक्वल टू क्या होता है यार, ut प्लस हाफ ऑफ GT² यार। तो ये ut क्या हो गया यार 0, s इक्वल टू क्या हो गया हाफ GT²। तो 2s/g इक्वल टू t² यार। तो यहाँ से क्या आ गया यार, t इक्वल टू अंडर रूट का 2s/g, या फिर हाइट की बात हो रही तो अंडर रूट 2h/g यार। तो ये एक फार्मूले याद नहीं करने हैं, तुरंत ये तुरंत तुम v² बराबर u² प्लस 2gh लिखोगे और इसके बाद इसको 0 कर दोगे और आगे सॉल्व करते चले जाओगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब देखो यार, ये लड़का है, ये यहाँ से बॉल ड्रॉप कर रहा है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यही यार t इक्वल टू सॉल्व करने पे आया अंडर रूट 2h/g, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, s इक्वल टू हाफ GT², v इक्वल टू GT। अब यार ये सवाल आ गया आपके सामने, ए बॉल इज ड्रॉट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, ये कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर एक टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला क्या था यार, t इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। सॉल्व कर दिया यार तो कितना आ गया, अंडर रूट का 4, तो हो गया 2 मीटर, 2 सेकेंड, सॉरी 2 मीटर। ओके, ये सवाल सॉल्व। वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, तो यार ऊपर से क्या कर रहा था ड्रॉप, तो v² बराबर क्या होता है यार 2gh, अब प्लस u² प्लस 2gh होता है, ये 0 हो जाएगा, तो v² इक्वल टू 2gh, तो v बराबर अंडर रूट का 2g 10 h 20। सॉल्व किया तो यार क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सवाल आ जाएंगे यार, हाइट आफ्टर 1 सेकेंड क्या, तो यह था h इक्वल टू हाफ। देखो यार, देखो 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 देखो, टोटल कितना था 20 मीटर। अब 1 सेकेंड के बाद हाइट पूछ रहा है, 1 सेकेंड में तुम देख लो कितना नीचे आएगा, 1 सेकेंड में कितना नीचे आएगा, और जितना भी नीचे आ जाएगा 20 में से घटा दोगी तो जमीन से हाइट आ जाएगी। तो 1 सेकेंड में देखो यार कितना नीचे आया, h इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 1 का स्क्वायर बराबर 5। 1 सेकेंड में 5 मीटर नीचे आया, लेकिन कहाँ से, जमीन से। कहाँ से नीचे आया, हाइट h से, बिल्डिंग के टॉप से नीचे आया। अब तुम देखो ऑप्शन कैसे आ रहा है, ऑप्शन 1 सेकंड बाद कहाँ पे है, जमीन से 15 मीटर, ऊपर से 15 मीटर, ऊपर से 5 मीटर, नीचे से 5 मीटर। तो ये सब गलतियां हो सकती हैं। तो जमीन से हाइट पूछ रहा है, तो जमीन से टोटल 20 है और ऊपर से नीचे 5 गिरा है, तो 20 - 5 बराबर 15 मीटर नीचे से, 15 मीटर नीचे से। वेलोसिटी आफ्टर 1.5 सेकेंड, तो यार क्या पहले था 0, v इक्वल टू u प्लस GT, u हो गया 0, तो v इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। यार आंसर। ऐसे ही 4 सवाल मैंने करा दिए, ऐसे ही सवाल तुम्हारे आने हैं यार। आगे देखो, एक सवाल ये है यार, तुम ये सवाल खुद से करना। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूँ। ए पार्टिकल इज ड्रॉड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट 20 मीटर, लास्ट सेकेंड इज 20 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो इसे कैसे कर सकते हैं, आओ देखो। 20 यस इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये पता था नहीं पता था। अब यस की वैल्यू लास्ट सेकेंड में कितना बता रहा है यार 20 मीटर, u इक्वल टू 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी यार, a की वैल्यू कितनी 10, 2n माइनस 1। सॉल्व कर दो यार, ये से ये 5 हो गया, तो 2n माइनस 1 कितना आ गया यार 4।
2n माइनस 1 कितना आ गया यार, 4। तो n कितना आ गया यार, 5/2, 5/2 बराबर 2.5 सेकंड। कितना, 2.5 सेकंड। तो लास्ट सेकंड कौन सा था, 2.5 सेकंड, लास्ट सेकंड 2.5 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस क्या, टोटल, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, t इक्वल टू क्या आ गया, 2.5। तो h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, सॉल्व कर दिया यार, कितना आ गया यार, 125/4 मीटर, 125/4 मीटर। देखते हैं यार, या फिर 31.25 मीटर, यही है यार। अब देखो, अब इसे ही कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। देखो मेरा अप्रोच क्या था, अच्छा लास्ट सेकंड में बता रहा है 20 मीटर, भैया ने एक फार्मूला बताया था कि लास्ट सेकंड मतलब फार्मूला सीधा ये लगा दो। अब कर रहा है ड्रॉप, तो u बराबर हो गया 0। अब u बराबर हमने रख दिया 0 और इक्वेशन लगा के टोटल टाइम की वैल्यू फाइंड कर ली। टोटल टाइम कितना यार, 2.5। अच्छा टोटल 2.5 है। अब ड्रॉप कर रहा है, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू 2.5 या 5/2, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया यार, इजी हो गया। अब इसी को तुम लेंदी भी किया जा सकता है, लेकिन मैं तो तुम्हें वो तरीका बता रही हूँ जो कि सबसे इजी है। यार एक सवाल है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं ना। इसका ये वाला सवाल तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ये वाला सवाल तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमवर्क। अच्छा थोड़ा सा कठिन है, इसे बाद में देखेंगे यार, छोड़ो, मेरा मन नहीं कर रहा बताने का। ठीक है, एक सवाल ये ड्रॉप, वाटर ड्रॉप वाला आता है यार। वाटर ड्रॉप फ्रॉम द टैप इंटरवल 1 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप व्हेन 7 ड्रॉप अराइव्स द लीव्स, जमीन पे पहुंचती है यार। ऐसे ही एक सवाल यार नीट में आ चुका है यार, अनसॉल्व से। तुम वो सवाल लगाओगे, वो सवाल लगाओगे, फिलहाल मैं ये सवाल बता दे रहा हूँ यार। ऐसे 7 बाल, 7 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप। अब यार तुम मुझे ये बताओ, ये बताओ कि यार ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और तुमने पढ़ा था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो रेशियो क्या होता है, 1:3:5:7:9:11। ओके, अब देखो यार, ये हो जाएगा x, 3x, 5x, 5x, 7x, 9x, 11x, 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 ठीक, 11x। तो तीसरे और चौथी ड्रॉप, ऊपर से पहली ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप। तो मतलब तुम्हें किसका वैल्यू फाइंड करना है, 5x का। किसका वैल्यू फाइंड करना है यार, 5x का। अब अगर मुझे x पता चल जाए तो 5x पता करना कोई बड़ी बात है नहीं। तो अब देखो यार, 7 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, h इक्वल टू हाफ ऑफ जी की वैल्यू 10, t की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49। सॉल्व करने पे यार कितना आ गया, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा यार, 250, 245। 245 कितना है यार, 11x है। 245 क्या है यार, 11x। x इक्वल टू कितना हो गया यार, 245 डिवाइडेड बाई 11। सॉल्व कर लोगे और हमें चाहिए 5x, तो x की मल्टीप्लाई करके यहाँ से x फाइंड कर लो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा यार आंसर। तो क्या ये फाइंड करने में कोई दिक्कत, तो बस यार ये कर लो। इसका नीट में एक सवाल आया है वो कर लो। आज के लिए आई थिंक सो इतना काफ़ी है। और इसके बाद कल है संडे, कल आपका पूरा टाइम रहेगा, तो कल ही हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। और अगर आप कहोगे तो कल मैं करा दूंगा शाम को PYQ, दोपहर को कर लेंगे ग्राफ प्लस मोशन अंडर ग्रेविटी। कल दोपहर को 1-1.5 घंटे का लेक्चर आ जाएगा, आधे घंटे का जो मोशन अंडर ग्रेविटी में बचा है, और 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ जिसको समझ नहीं आता, कल पूरा ग्राफ एकदम कहानी के थ्रू निपटा देंगे, ठीक है ना। और ग्राफ से 2-3 क्वेश्चन तो आने ही रहते हैं, चाहे तुम्हारे टेस्ट की बात हो, चाहे तुम्हारे नेट की बात हो, ठीक है ना। तो बस इतना हो जाएगा। बाकी उसके बाद अगर तुम बोलोगे तभी संडे की शाम को हम PYQ करेंगे। तुम कोई बोलते नहीं कोई बात, तो मतलब मैं भी कुछ बताने वाला नहीं। और अगर तुम्हें आज का लेक्चर थोड़ा कठिन लगा यार, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा कठिन था, एक बार देख लो, इसके बाद फिर से देखना यार। क्योंकि देखो यार,
अगर करना है यार तो किसी भी कीमत पे करना है, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए। जो कठिन है उसे एक बार देखो, 2 बार देखो, इसीलिए मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ जिससे तुम्हें 2 बार करने में कोई दिक्कत ना हो यार। बाकी बस यार मेरी तरफ से क्या, मेरी तरफ से यार लगे रहो बस, बाकी मैं हेल्प करता रहूँगा। और यार तुम लोग सपोर्ट नहीं करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, नहीं तो मैं ये सब बंद कर दूँगा। और अगर तुम्हें इससे मदद मिल रही है ना तो बताओ कि मदद मिल रही है कमेंट में, नहीं तो यार मैं कैसे समझूंगा कि मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि व्यू हर दिन घटते जा रहे हैं और तुम लोग का रिस्पांस हर दिन घटता जा रहा है, ठीक है ना। और रिस्पांस ऐसे ही घटेगा यार तो मैं बंद कर दूंगा। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी के मज़े बेकार करूँ अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। इंसान को यार 2 चीज़ मिलना चाहिए, या तो पैसा या तो प्रेज। पैसा तो मुझे मिल नहीं रहा है और प्रेज तुमसे मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, फिर मैं क्यों करूँगा। इस बात को सोचो और अगर कर रहे हो आज तो सही से सपोर्ट करो, ठीक है ना। तो बस यार ये बातें ध्यान दो, ओके। बस थैंक्स ऑफ वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक यार, जान लगा दो। काइनेमेटिक्स थोड़ी सी कठिन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सरल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एकदम रट लेना है जिससे उससे कुछ भी क्वेश्चन आए बन जाए। बाकी काइनेमेटिक्स को 2 बार करो 3 बार करो यार, बनेगी कैसे नहीं। कोई भी लक्ष्य इतना कठिन नहीं जो कि तुम्हारे हौसले से टूट जाए और तुम्हारे मम्मी पापा के सपने से बड़ा हो। तो बस उसे कैसे भी करो यार बस। बाकी कंटिन्यू रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।